दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम विविध प्रश्नावली 10वां क्लास का भारतीय भवन मैथ के जो विविध प्रश्नावली जो है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है और हम आपकी स्क्रीन पर सेट कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। और ऑप्शन हमें 4 ऑप्शन दिया गया है जो आप देख सकते हैं। तो यह सिर्फ इससे हम देखना है, इसे सूत्र के देखना है, इसका सूत्र होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है कि आर और बी। ऑप्शन नंबर सी में इसमें b बड़ा है r से, b बड़ा है r से और r बड़ा है 0 से, बड़ा है और बराबर हो सकता है। ये r जो है कि 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं होगा। और यह b जो है r से सिर्फ बड़ा है, बराबर नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। क्या है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। और ऑप्शन हमें 4 दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन है, बी नंबर है √7 है, सी नंबर में है √2/√5 और डी नंबर में है 3 √75 में है √48। ध्यान से देखिएगा, पाई जो है यह अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय है। √7 को ध्यान से देखिएगा, यह एक तो पहला नंबर की अभाज्य संख्या है और √7 का वर्गमूल भी नहीं निकलता है। तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता तो यह भी हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा? यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, यह भी अभाज्य संख्या है और यह भी √5 भी अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या के साथ साथ है न √2 का वर्ग निकलता है न √5 का वर्गमूल निकलता है। तो यह भी हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो बच कौन गया? तो डी नंबर हमें परिमेय होगा। इसका हम सत्यापन कर लेते। देखिए यहाँ पहले से कितना है? 3 है। रूट 75 को कितना हम लिख सकते हैं? 25 गुने 3, 25 तिहाई 75/48 को कितना लिख सकते हैं? 16 गुने यहाँ पर लिखेंगे 16 गुने में 3। देखिए 25 वर्ग में है तो बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। कितना? क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होगा तो 3 गुने 1 5 निकल जाएगा और अंदर में रूट में यह 3 रह जाएगा। नीचे 16 रूट में है तो यह बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है और यह अंदर √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √3 से √3 यह कट गया। तो कितना आ गया? 5 तिहाई 15/4। इस पर देखिए, इस पर अब कोई रूट भी नहीं है तो इस पर रूट नहीं है तो यह क्या हो जाएगा? यह सिर्फ परिमेय संख्या हो जाएगा। यह जो होगा परिमेय संख्या होगा। हमें परिमेय चुनने के लिए कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी हमारा सही होगा। फिर से 3 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत देखिए, भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। या तो हम भाग लगा के देख लेंगे कि जो कट जाए, नीचे से ऊपर भाग लगा के देखेंगे, जो कट जाएगा वह शांत होगा, जो नहीं कटेगा वह शांत होगा। या फिर हम कल ऐसे बताए थे क्वेश्चन में कि 2 के पावर n गुने 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, क्योंकि 2 और 5 के रूप का होना चाहिए फिर भी शांत होगा। तो इसको देखिए, हम नीचे वाले को जांचते हैं कि इसको हम जांचते हैं, हमेशा हम नीचे वाले का ही LCM निकाल के उसको जांचते हैं। 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 एकाई 5, फिर 3 से 3 7 21। देखिए हमें लाना कितना था? या तो सिर्फ 2 या फिर सिर्फ 5 या फिर 2 और 5 दोनों, लेकिन यहाँ 3 एक एक्स्ट्रा बढ़ गया तो यह क्या हो जाएगा? यह पहला ही अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। अब 210 को हम जांच के देखते हैं। 210 में देखिएगा 1 0 2 5 10, फिर 5 से 5 दूना 10, फिर 3 से 3 7 21। इसमें भी 3 देखिए एक्स्ट्रा बढ़ गया, 7 भी एक्स्ट्रा बढ़ गया तो यह फिर क्या हो जाएगा? यह भी अशांत हो जाएगा। शांत लाने के लिए सिर्फ हमें यही 2 अंक आना चाहिए या फिर ऐसी 2 अंक में से कोई एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 और 7 यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है। फिर 88 में देखते हैं, लसन निकाल के 4 4, फिर 2 से 2 2, फिर 2 से तो 1 1, तो फिर 11 एक्स्ट्रा बढ़ गया। 11 जब एक्स्ट्रा आ गया तो क्या हो जाएगा? ये भी अशांत हो जाएगा।
जब यह तीनों अशांत है तो यह तो स्वाभाविक है कि शांत होगा। फिर इसे हम जांच कर लेते हैं। नीचे 160 का एलसीएम, 2 से 2 8 16, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से तो 5। देखिए 2 कितना बार, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3/2 के पावर 5 गुने 5 कितना बार है, तो 5 एक बार। यह देखिए यह जो संख्या है इस रूप का है, और इसे आप 160 से 3 में अगर भाग करते हैं दशमलव बैठा के, तो यह 100% नीचे कट जाएगा, लेकिन यह तीनों आपको नहीं कटेगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब हम चलिए फिर से 4 नंबर क्वेश्चन में, फिर से 4 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 4 नंबर क्वेश्चन में कि 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही 6 के प्लस 1 या डैश रूप का होगा। देखिएगा 2 और 3 अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही 6 के प्लस 1 का होगा। कितना, 6 के प्लस 1 का होगा। तो हमें यहाँ पर पहले से 2 संख्या दिया गया है, 2 और 3, और पूछ रहा है कि 2 3 के अलावा कौन ऐसी संख्या होगी जो सिर्फ अभाज्य होगा। तो हम के का मान पहले 2 रख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा 2 रख लेते हैं, 2 गुने प्लस में 1, 6 दूना 12 1, यह 13 प्राप्त हुआ। फिर अगर 3 रखते हैं, 6 गुने के जगह पर 3 रखते हैं, 3 प्लस 1 तो 36 18 1 19 प्राप्त हुआ। ए भी अभाज्य और ए भी अभाज्य। अगर हम 4 रखते हैं अपना मन से, 6 गुने 4 प्लस में 1, 6 चौक 24 1 25, यह देखिए भाज्य है। अगर हम 6 के जगह अब फिर हम 5 रखते हैं के जगह पर, प्लस 1, 6 5 30 1 31, कितना हो गया 31। तो यह हमें अभाज्य संख्या प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 6 के प्लस 1 या अभाज्य 5 के रूप का होगा। कितना, यह जो 5 आया है इसके 5 का रूप का होगा। तो देखिए और कोशिश कीजिएगा कि अच्छा से देख के और सीख ले, और वीडियो को आप लोग पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो आप लोग को क्वेश्चन हम बता रहे हैं यह टेक्स्ट बुक पैटर्न का क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बुक में यही सब क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जो इसमें विविध प्रश्नावली में दिए हुए रहता है भारतीय भवन में। तो कोई वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। फिर से 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि भिन्न p/q में q 2 के पावर 7 गुने 5 के पावर 5 के रूप का हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा। इसमें सिर्फ दशमलव प्रसार पूछा है, और हमें भिन्न जो दिया है p/q के रूप में दिया है, और कह रहा है कि q बराबर कितना रखना है, तो 2 के पावर 7 गुने में 5 के पावर 5 रखना है। तो देखिएगा ध्यान से, p/q के जगह पर कितना रखेंगे, 2 के पावर 7 गुने में 5 के पावर 5 रखेंगे। तो यह शांत हो जाएगा। इसलिए शांत होगा कि हम पहले भी कई दफ़ा इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का अगर कोई भी संख्या हो तो वह शांत होगा। तो इसका आंसर 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, शांत होगा। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि भिन्न p/q में q जो है कि 6n गुने 5 के पावर m, 6 गुने 5 के पावर n का रूप का है, और p बराबर 3 गुने n है। p बराबर कितना है, 3 के पावर n है। तो यह इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, p/q सबसे पहले लिख लेते हैं p/q। p के जगह पर कितना रखेंगे मान, तो 3 के पावर n। q के जगह पर कितना रखेंगे, तो 6 के पावर n गुने 5 के पावर m। देखिए 3 इकाई 3, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 एक मरतबे कट गया। या फिर अगर हम 3 के पावर 3 जो है कि 3 बार लिखेंगे, n जो है कि 3 बार लिखेंगे, और यहाँ 6 बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे तो 3 दूना 6, तो n के पावर कितना बार बच जाएगा। या फिर आप इस टाइप से इसको काट सकते हैं कि 3 जो है कि 3 के पावर n, तो 2 के पावर 1 बच जाएगा। तो यहाँ देखिए नीचे देखिए यह 2 5 के रूप का है, तो यह शांत होगा। क्या होगा, यह 2 के पावर 5 के रूप का आएगा, तो यह शांत होगा। देखिए क्वेश्चन है फिर 7 नंबर के रूट 20 एक डैश संख्या है, और दूसरा का में है कि पाई एक डैश संख्या है। तो यहाँ दोनों हम लिख ले। देखिए
अगर रूट में कोई भी अंक है, जैसे यहाँ पर 20 है तो रूट में 2 छुपा हुआ रहता है। अगर यहाँ पर 2 नहीं रहेगा ना तो यहाँ पर रूट जो भी रहेगा 3, 4, 5 लिख देगा। इसका अगर यहाँ पर रूट में कुछ नहीं दिया है यहाँ पर, तो इसका मतलब है क्या कि 2 छुपा है। तो हम यहाँ पर अगर हम 20 का अगर हम लसक कर लेते, 2 से 2 दाएं के 20, फिर 2 से 2 पंचे 10। अब यह नहीं तो लेकिन लिख सकते 2 गुने 5, 2 दूना 4 1 5। तो ये 2 जो जोड़ा होगा ना, जोड़ा उसमें से 1 निकालेंगे तो 1 निकाल लिए, लेकिन रूट ये जो 5 है ना, 5 जोड़ा में नहीं है। तो यह 5 जब जोड़ा में नहीं है तो यह रूट में ही रह जाएगा। 2 रूट 5, 2 देखिए इस पर रूट नहीं है तो यह परिमेय संख्या होगा, लेकिन साथ साथ रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए यह टोटल क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। उससे भी नहीं तो आप देखिए रूट ये 20 जो है 20 का वर्गमूल नहीं आता है, 20 का जो है कि वर्गमूल नहीं आता। अब कीजिएगा तो दशमलव में आ जाएगा। तो यह भी अगर इसका यह वर्गमूल नहीं निकलता है तो यह अपरिमेय संख्या होगा, या फिर आप इस टाइप से भी बना सकते हैं। और पाई के बारे में हम जानते हैं कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान कितना होता है, एक में होता है 22/7 और एक में होता है 3.14 डैश डैश डैश, मतलब यह बढ़ते जाता है। या फिर आप इससे भाग कर लीजिए, नीचे वाला का अगर हम लसन निकालते हैं तो नीचे वाला का लसा 2 और 5 के रूप का आएगा नहीं, तो यह इसलिए क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए फिर से अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग अपने बुक में, हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं और आपकी स्क्रीन पर भी हम लगा देंगे। क्वेश्चन है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी एवं 130 बादाम बर्फी है। वह मिठाइयों का ढेर एक ट्रे में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या में हो एवं ट्रे में न्यूनतम जगह ले सके। प्रत्येक ढेर में मिठाई की संख्या कितनी रखी जा सकती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कितना दिया गया है, 420 काजू बर्फी है और उसके बाद एक कितना है, 130 बादाम बर्फी। दोनों का हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या एलसीएम, 2 से 2 दूना 4, 2 1 2, फिर 2 से 2 1 2। अब 10 में लगाएंगे तो बीच में 0, 2 पंचे 10, और 105 में 2 से गुना करेंगे तो 210 हमें पुर जाएगा। फिर अब हम इसमें 5 से लगाते हैं, 5 दूना 10, 5 1 5, फिर 3 से देखिए 3 7 21, फिर इसमें हम 2 से लगाते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 पंचे 10। फिर इसमें हम लगाते हैं 5 से, 5 1 5, 5 3 15। तो यह देखिए इसमें 2 कितना बार, 2 बार, 5 कितना बार, 1 बार, और 3 कितना बार, 1 बार, 7 कितना बार, 1 बार। इसमें देखिए 2 कितना बार, 1 बार, 5 कितना बार, 1 बार, और 13 कितना बार, 1 बार। हमें यह दोनों में से न्यूनतम जगह छेकने का मतलब है कि हमें मौसा निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ज्ञात करना होगा कि प्रत्येक ढेर में मिठाई की संख्या कितनी रखी जा सकती है। तो हम मौसा निकाल लेंगे। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 3 है पर इसमें 3 नहीं है तो मौसम में हम नहीं लेते हैं। इसमें 7 है पर इसमें 7 नहीं है तो हम मौसम में जो नहीं मिलता है कॉमन उसको हम नहीं लेते हैं। जो मिल रहा है, कौन मिला है, तो यहाँ 2 और 5 मिला है, तो 2 में जो भी मिला उसमें छोटा पावर लेते हैं। यहाँ देखिए ये यहाँ 2 जो है से 2 बार है और यहाँ 1 ही बार है, तो छोटा पावर किसका है, 1 का है, तो हम लिख लेते हैं 2 गुने। अब यहाँ 1 बार 5 है और यहाँ भी 1 बार, तो इसमें न ई छोटा है न ये, तो हम दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। मिठाई की संख्या कितनी, तो मिठाई की संख्या हम 10 रख सकते हैं। तो यह 9 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फिर से 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक सेना के सेवा दल जिसमें 616 सदस्य हैं को एक प्रदर्शन में 32 सदस्यों के सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। स्तंभों की संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हमें स्तंभों की संख्या पूछा गया, तो आप डायरेक्ट या तो दोनों का मौसन निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से या फिर भाग विधि से। इससे पहले जो हम मौसा बताएं वो अभाज्य गुणनखंड विधि से बताएं, तो इसे हम भाग विधि से बता देते हैं। देखिए ये छोटा वाला 32 है और बड़ा वाला कितना है, तो 616 है, तो इसमें हम भाग कर लेते हैं। 32 इकाई 32
मौसा इसका निकाल लेते। 11 में से 2 घट गया तो 9, ये हो गया 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ कितना आ गया 6 उतर जाएगा। अब हम 32 में कितना से गुना करें कि 296 के करीब आ जाएंगे। तो देखिए अगर हम इसमें 9 से गुना करते हैं, 9 दूना 18 के 8 में 1, 9 तिया 27 और 1 28। अगर इसमें हम 9 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 281। 6 में से 1 घटा लेंगे 5, और 9 में से 8 घटा लेंगे 1, अब यह कट जाएगा। अब देखिए अब 32 है, 32 यहाँ उतार लेते हैं मौसम में, 15 दूना 30, 2 बच गया। अब यहाँ फिर अब 15 उतार लेंगे, कितना 15, जिससे हम भाग दिए वो लिख लेंगे, 2 सते 14, 1 बच गया। सॉरी यहाँ पर 9 दूना 18 के 8 में 1, 9 तिया 27, 1 28। यहाँ पर जो होगा इसे नीचे हम सुधार देते हैं। यहाँ नीचे 288 होगा, क्या 288 होगा। 16 में से 8 घटा लेंगे तो 8, और यह कट जाएगा। अब 8 जो यहाँ शेष बचेगा उसको 32 में हम भाग कर लेते हैं, तो 8 चौक कितना 32 हो गया, यह दोनों कट गया। मतलब हमें 616 और 32, यह दोनों का मौसा कितना आया 8 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसमें अधिक से अधिक कितने स्तंभ की संख्या होंगे, तो स्तंभ की संख्या 8 होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं, यह मानते हुए कि दोनों एक ही बिंदु से चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं एवं एक ही दिशा में जाते हैं। यह पता लगाएं कि दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। मान के चलिए कि एक वृत्ताकार, माने कि वृत्त के मैदान है, क्या है एक वृत्त का मैदान है, जिसमें सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। मान के चलिए यहाँ से सोनिया दौड़ना आरंभ करता है यहाँ से, तो उसे कितना समय लगता है 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लगता है। और फिर कहता है कि जबकि रवि को 12 मिनट लगता है। रवि भी यहीं से शुरुआत बिंदु यहीं पर है, यहाँ से दौड़ना आरंभ करता है कौन रवि। तो रवि कितना टाइम में पहुँच जाता है, रवि जो है कि 12 मिनट में पहुँच जाता है, 12 मिनट में। तो पूछ रहा है कि हम मानते हैं कि दोनों एक ही बिंदु से चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं तो एक ही दिशा में जाते हैं। यह पता लगा कि दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट बाद लगाएंगे। अगर मान के चलिए दोनों को एक साथ अगर हम दौड़ाते हैं तो पहले तो यह जो है आर यहाँ पे आ जाएगा, रवि जो है कि यहाँ पर आ जाएगा, जबकि सोनिया को ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि यह 18 पर। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, रवि के समय और सोनिया के समय का लॉसन निकाल लेते हैं। 2 से 2 छक 12, 2 नमा 18, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तियाई 36। 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वह दोनों एक ही बिंदु पर आ जाएंगे। जब भी, क्योंकि यह तो तेज जा रहा है, यह धीमा जा रहा है, सोनिया जो है धीरे दौड़ रहा है रवि की अपेक्षा। तो यह 36वां मिनट जब ऐसा आएगा वक्त कि यह रवि जो है कि फिर से इसे ज़्यादा चक्कर लगा के सोनिया को पकड़ लेगा, फिर से जैसे अगर यह 5वां चक्कर पर होगा तो इसका 6ठा चक्कर होगा और ये इसे पकड़ लेगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 36 मिनट। फिर से 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की मध्यम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण माप सके। तो हमसे पूछा गया कि वह कौन ऐसा हम नाप लेंगे जो दोनों दूध को पूर्णतः माप सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग 8 क्लास में पढ़े होइएगा कि उसका हम मौसन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, मौसन निकाल लेते हैं। तो 504 का मौसन निकालेंगे कितना से, 735 से। तो निकाल लेते हैं। देखिए एक मरतबे कितना हो जाएगा 504, 5 में से 4 घटा लेंगे, 1 3 का 3, और 7 में से 5 घटा लेंगे 2, तो 231। अभी मौसन निकालने के लिए जिसे हम भाग देते हैं उसी को फिर यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 504। अगर हम इसमें 2 से गुना करते हैं, 2 से, तो 2 1 2, 2 3 6,
और 2 दूना 4, 462, 4 में से 2 घटा लेंगे 2, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यह कट जाएगा। फिर कितना को उतार लेंगे 231 को। अब देखिए अगर हम 42 में अगर 5 से गुना करते हैं, 5 दूना 10 की 0, 5 चौका 20, 1 21, तो 5 मरतबे हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 210। तो 1 के 1 3 में से गया तो 2 यह कट जाएगा। फिर कितना आ जाएगा 42, 21 दूना 42। देखिए बर्तन की धारिता तो 504 था और कितना था 504 और 735, दोनों का मौसा कितना आया तो 21 आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि वह धारिता क्या होगा जो दोनों दूध को पूर्ण रूप से माप सकता है। तो वह 21 लीटर का अगर हम कोई बर्तन ले लेते हैं तो यह दोनों बर्तन के दूध को वह पूर्णतः माप सकता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या रूढ़ है या यौगिक है, सा कारण बताएं। हमसे पूछा कि रूढ़ है या यौगिक, उसका कारण बताना है। जिसमें पहला नंबर में है कितना है 7 गुने 11 गुने में 13 प्लस में 13। तो हम पहले इसको गुना कर लेते हैं। 7 से 11 में गुना करते 11 सते 77, 77 में अगर हम 13 से गुना कर लेते हैं, 7 या 21 के एक हाथ में 2, 7 या 21, 21 या 2 23। अब फिर 1 से 7 में गुना कर लेंगे 7, 1 में 7 से गुना कर लेंगे 7, यह हो जाएगा 1, 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 1 10, 1001। यह तीनों को गुना करके हमें कितना आ गया 1001। प्लस में कितना है 13, तो जोड़ लेते हैं। अगर यहाँ पर 13 हम जोड़ लेते हैं तो 3 1 4, 1 1 0 और 1, यह देखिए कितना हमें प्राप्त हुआ 1014। 1014 देखिए किसी से भाज्य है तो हम कहेंगे कि हाँ लास्ट में 2 है तो यह लास्ट में 4 है तो यह 2 से अवश्य ही विभाज्य होगा, नहीं तो आप 2 से इसमें भाग लगा के देख सकते हैं। यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह क्या है यह भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह यौगिक हो गया। यह क्या यह किसी न किसी अंक से कट सकता है, इसलिए यह यौगिक हो गया। अगर नहीं कटता तो हम क्या लिख सकते थे कि रूढ़ संख्या होगा, लेकिन यह 2 से कट रहा है, विभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए हम कहेंगे कि यह यौगिक है। फिर से अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर फिर से 2 नंबर क्वेश्चन हम लिख दिए कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5। तो हम सबको गुना कर लेते हैं। पहले 2 इकाई 2 से 1 से 2 में गुना करेंगे 2 2 तिहाई 6 6 चौके 24 24 पंचे 120। 120 को अगर हम 120 को 6 से गुना करते हैं, 6 से देखिए गुना करेंगे तो 12 छक 72, 720 हो जाएगा। 720 में अब हम 7 से गुना कर लेते हैं तो 0 का 0, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 7 49 1 50, 5040 और प्लस में कितना है 5 है तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं 5 4 0 5। तो हमें कितना प्राप्त हो गया, आप लोग भी गुना करके देख सकते हैं। अगर हमसे मिस्टेक हो जाए तो आप लोग देखिए 5045 है ना, लास्ट में कितना है 5 है, तो जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है वह अवश्य या तो 3 से कटेगा ना तो 5 से, तो वह हमेशा ही कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो यह भी क्या है, यह भी भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य है, जो 5 से तो कटिए जाएगा। अगर 3 से यह संख्या नहीं करता है तो 5 से भाग लगाइएगा, यह अवश्य ही कट जाएगा। जब यह 5 से कट गया तो यह क्या संख्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा यौगिक। क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। पहले जो क्वेश्चन है आप लोग को 13 और 14 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ दिए क्योंकि वह सिद्ध करने वाला है, और सिद्ध करने वाला जितना भी क्वेश्चन है उसे हम चाहेंगे कि 1 और या फिर 2 वीडियो में हम पूरा का पूरा उसे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए 15 का 3 नंबर क्वेश्चन है। 15 का 3 नंबर में है 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने प्लस 7 है, सॉरी यह प्लस 7 है। गुना करते 2 तिहाई 6 6 चौक 24 24 पंचे 120, कितना 24 पंचे 120 24 3 दूना 6 चौक 24 24 में अगर हम 5 से गुना करते हैं, कितना से 5 से, तो 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 5 दूना 10 10 2 12 120 120 और प्लस में 7 कितना हो जाएगा
127। यह देखिए तो कितना से कटेगा, तो हमें तो लगता है न यह 3 से कटेगा, न यह 7 से कटेगा, न यह 9 से कटेगा। लगभग में यह संख्या किसी से नहीं कटेगा, और जब यह किसी से नहीं कटेगा तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह नहीं कट रहा है, मतलब यह अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। और अभाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं। तो आप लोग देखिएगा, इससे पहले जो 2 क्वेश्चन था वो अभाज्य था तो हम यौगिक लिख दिए, और यह अभाज्य है इसलिए रूढ़ संख्या लिख दिए, जो आपका आंसर है। 2 में यौगिक है और 1 रूढ़ है, तो आपके सामने उसका आंसर है। हमसे पूछा है 16 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करें। हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो हम पहला नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कितना, 7/80। तो हम नीचे वाला से भाग करेंगे ऊपर वाले में, 7 में भाग करेंगे कितना से, तो 80 से भाग करेंगे। देखिए यह 7 छोटा है 80 से, तो यहाँ दशमलव देकर 0 दिए, तो यह देखिए फिर अभी भी यह छोटा है, कितना, अभी भी यह छोटा है। तो अब हम यहाँ पर फिर 0 देके यहाँ 0 उतार लेंगे। अब यह कितना हो गया, 700, इससे अधिक हो गया। अब 80 में हम कितना से गुना कर लें, तो अगर हम 80 में 8 से गुना कर लेते हैं, 0 के 0 8 64, तो यहाँ 8 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा। घटाते हैं 0 के 0, 10 में से 4 घटा लेंगे तो कितना, 6, और यह कट जाएगा, तो बच कितना गया, 60। इसे यहाँ देखिएगा, यह जो 60 जो आया है यह 80 से छोटा था, अपना मान से यहाँ पर 0 रख देंगे। अब यह कितना आ गया, 600 आ गया। तो 8 से गुना किए थे तो 640 आया था, तब यहाँ हम 7 से गुना कर लेते। 7 से गुना करेंगे, 7 8 56, 560 आ जाएगा। घटा लेंगे 0 के 0, 10 में से 6 घटा लेंगे 4, और यहाँ 5 में से 5 गया, तब यह कट जाएगा 0। अब फिर अपना मान से 0 उतार लेंगे। तब यहाँ देखिए, अगर हम 80 में अगर 5 से गुना करते हैं, 0 के 0 8 पंचे 40, तो यहाँ 5 उतार रखते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 आ गया तो यह कट जाएगा। तो हमें दशमलव प्रसार कितना आ गया, लिख सकते हैं 0.0875। हमारा दशमलव प्रसार इतना आ गया है। तो आप कोशिश अगर कीजिएगा तो जो नीचे जितना भी है उसका दशमलव प्रसार आप ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद फिर 17 नंबर में एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, और फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि 0.6 को परिमेय संख्या के सरल के रूप में व्यक्त करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये कितना है कि 18 नंबर क्वेश्चन में है कि 0.6 को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें। लेकिन देखिएगा 0.6 और 6 पर इस टाइप का है। अगर इस टाइप का आपको अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप उसे ध्यान से देखिएगा। ये देखिए दशमलव के बाद यह 6 है और 6 हम लिख लेंगे, क्योंकि इसके बाद तो कोई अंक नहीं है 6, और जिस पर यह लकीर खींचा गया उसका मतलब हम उसके नीचे 9 लिख लेंगे। इसका क्वेश्चन आप लोग 9वां में पढ़े होंगे, या फिर जब आगे आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो हम और सॉल्व कर देंगे, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन पर हम एक पर्सनली वीडियो आप लोग के लिए डाल देंगे, तो पूरा का पूरा आप लोग क्लियर समझ जाएगा। या फिर 9th का आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। यह कट सकता है, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप 6/9 भी छोड़ दीजिएगा तो भी हमारा यह आंसर हो जाएगा। तो आपका यह जो आज का क्वेश्चन था विविध प्रश्नावली, इसमें 13 और 14 नंबर क्वेश्चन छोड़ के और 17 नंबर क्वेश्चन छोड़ के लगभग हमने सभी को सॉल्व कर दिए हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन में जो बच गया दशमलव प्रसार ज्ञात करें, उसे आप लोग कोशिश कीजिएगा कि खुद से भाग कर दिया जाए। अगर आपसे अगर क्वेश्चन कोई भी अगर डील नहीं होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को आप हमसे पूछ सकते हैं, और फिर उसको हम डील कर देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को देखने, पूरा वीडियो को देखिए। वीडियो अगर समझ में नहीं आता या फिर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।